सगाई का वादा। पापा, मैं एग्जाम में पास हो गई। रिजल्ट देखकर आ रही हूँ। पापा, मैं ऑफिसर बन गई। खुशी बहुत खुश थी। वह घर में आते आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी के मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने भागकर अपनी बेटी खुशी को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगे। मेरी बेटी ऑफिसर बन गई। सब बहुत खुश थे। खुशी की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पंक्तियों की तरह थी। तभी माँ ने सीने से लगा लिया, भगवान मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। खुशी अपनी ड्यूटी करने लगी। वह बहुत खुश थी, जैसे कि जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। खुशी का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के बेटे आर्यन से तय कर दिया गया। खुशी इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, क्योंकि लड़का दूसरे प्रदेश में रहता था, लेकिन फिर भी खुशी ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर आर्यन को पसंद कर लिया। आर्यन दिल्ली में रहता था। आर्यन भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, देखने में बहुत अच्छा था। आर्यन अपनी फैमिली के साथ खुशी के घर आया और दोनों परिवार ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। लेकिन शादी के लिए खुशी ने 3 साल का वक्त मांगा। खुशी 3 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वह कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। आर्यन को खुशी के इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं था और ना ही खुशी से, लेकिन खामोश था, जैसे वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा हो। खुशी को आर्यन के बुझे बुझे चेहरे से महसूस हो रहा था कि, लेकिन फिर भी इग्नोर कर गई। खैर, कुछ दिन बाद आर्यन ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे काम पर वापस दिल्ली जाना है, बस अब शादी पर ही आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा आर्यन, कुछ दिन हमारे पास रुक जाया करो। आते हो 10 दिन भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। आर्यन चुप रहा। फिर आर्यन खुशी से मिलने आया, लेकिन आज भी आर्यन का चेहरा बुझा बुझा सा था। खुशी से यह बर्दाश्त ना हुआ। उसने आर्यन से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? आर्यन बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? खुशी कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? आर्यन मुस्कुराने लगा, जिंदगी ऐसी ही होती है। जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। अच्छा, ख्याल रखना अपना, शादी पर आऊँगा। खुशी ने जाने से पहले आर्यन का हाथ पकड़ा और कहने लगी, आर्यन, मुझे लेने आओगे ना? आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, पागल तुम, अगर चाहो तो अभी भी मेरे साथ चलो। आर्यन की आंखों में आंसू थे। आर्यन चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 3 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। आर्यन अभी कुछ दिन बाद अपने घर आने वाला था। खुशी बेचैन थी आर्यन को देखने के लिए। एक रात खुशी रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया। 1 घंटे सड़क पर पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल में ले गए। खुशी के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। खुशी के घर बताया गया। सब आ गए, सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। भगवान, यह क्या हो गया? खुशी कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में दुनिया से बेखबर पड़ी, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लबों पर दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। आर्यन भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, कंडीशन सीरियस है
ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या यादाश्त जा सकती है। सब रो रहे थे। खुशी बेबस पड़ी थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर सॉरी कहते हुए एक क़यामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने उसको बचा तो लिया है, लेकिन यादाश्त जा चुकी है। वह बिल्कुल पागल बच्चे की तरह रिएक्ट करेगी। आर्यन खामोश पड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। खुशी को 2 दिन बाद होश आया। वह बिल्कुल बदल चुकी थी। आर्यन सामने खड़ा था। वह खामोश सब कुछ देख रही थी। आर्यन वापस घर चला गया। माँ ने कहा, बेटा, खुशी को छोड़ दो और वापस अपने काम पर दिल्ली चले जाओ। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। आर्यन बोला, अच्छा मजाक है। पहले तो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दो। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा, अभी यह सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। आर्यन ने कहा, माँ, सब रिश्ते अपनी जगह है और आप मेरी माँ हैं। आपको भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है, ना वह मेरी होने वाली बीवी है, उसको भी नहीं छोड़ सकता मैं। तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। माँ, खुशी ठीक थी तो आप उसको चूमती थी और आज वह इस हाल में है तो उसको दुत्कार रही हो और उसको छोड़ने को बोल रही हो। इतना कहकर आर्यन वहाँ से चला गया। आर्यन खुशी के घर गया। सब खामोश बैठे थे। आर्यन खुशी के पास गया, आवाज़ दी। खुशी खुशी से डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। सब रोने लगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें खिलाकर लाता हूँ। आर्यन ने सबसे कहा, मैं खुशी को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले सब ने मना कर दिया, लेकिन फिर आर्यन की जिद के आगे सब मान गए। आर्यन खुशी को अपने साथ ले गया। जहाँ वह काम करता था, वहाँ डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया। खुशी को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन खुशी सो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि खुशी पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि अभी उठेगी और आवाज़ देगी। आर्यन पास जाकर बैठ गया। खुशी के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। खुशी, ठीक हो जाओगी तुम। खुशी की आँख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे इतना डर लगता है। वह अंकल इंजेक्शन लगाया था। आर्यन ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम लगवाना। अब की बार जब वो आएंगे तो तुम लगवाना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूँगा। चलो अब खाना खा लो थोड़ा। खुशी ने कहा, मुझे नहीं खाना इतना गंदा खाना। आर्यन ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है खुशी? खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वह वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला, वह खिलाओ ना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वह तो जहाज में मिलता है ना। खुशी मुंह बनाकर बैठ गई। लेकिन खैर, किसी तरह से आर्यन ने बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। आर्यन खुशी का बहुत ख्याल रखता था। वह समझते थे कि आर्यन एक दिन खुशी को छोड़ देगा, लेकिन आर्यन खुशी को खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता, उसको संवारता था, उसको कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसके सर में खुद तेल लगाता। एक दिन आर्यन ऑफिस से हॉस्पिटल आया तो खुशी रो रही थी।
नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। उसने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी खुशी को? खुशी ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। आर्यन ने कहा, अरे हुआ क्या है? खुशी ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता इंजेक्शन। आर्यन ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। आर्यन ने एक खाली सिरिंज लिया और अपने बाजू पर लगा दी। आर्यन मुस्कुराते हुए कहने लगा कि यह देखो, कोई दर्द नहीं हुआ मुझे। तुम छोटी सी सुई से डरती हो खुशी? रोने लगी। नहीं, मुझे दर्द होता है। आर्यन ने खुशी को अपने सीने से लगा लिया। आर्यन आसमान की तरफ देखकर दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूँ खुशी, मैं क्या करूँ? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में। मैं बहुत बेबस हूँ। खुशी को आदत बन चुकी थी। आर्यन की गोद में सर रखे बिना उसे नींद नहीं आती थी। आर्यन ऑफिस से लेट हो जाता, वह जागती रहती, बच्चों की तरह जिद करती रहती। आर्यन थका हुआ होता, फिर भी खुशी के पास बैठ जाता। खुशी आर्यन के गोद में सर रख कर सो जाती। आर्यन खुशी को घुमाने भी ले जाता था। 3 साल गुजर गए। सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए थे। आर्यन बेबस हो गया था और वह खुशी को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा, इसे घर वापस भेज दो, खुशी का यहाँ इलाज करवा देंगे। लेकिन आर्यन एक भी पल खुशी से दूर नहीं रह सकता था। उसने खुशी का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना अब खुशी के साथ ही है। ये जैसी भी है, मेरी है। एक दिन खुशी को किसी बात पर गुस्सा था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन को तोड़ दिया, बहुत नुकसान किया था। आर्यन घर आया, देखा खुशी ने दोनों हाथ जख्मी थे। आर्यन ने कहा, ऐसा क्या हो गया तुमको? खुशी ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगवाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां भी नहीं खा सकती। मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वह रोने लगी। आर्यन उठा कमरे में, हे भगवान, रहम कर, खुशी को ठीक कर दे। भगवान बस इम्तिहान ना ले अब। हे भगवान, मेरा सब्र टूटा जा रहा है। इधर खुशी की तबीयत खराब होती जा रही थी। वह चीख चीख कर रो रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। आर्यन उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके दिमाग की नस डैमेज हो गई है। आर्यन बिल्कुल अकेला पड़ गया। खुशी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और आर्यन बाहर बैठकर खुशी के साथ गुजरे पलों को याद करने लगा। जब वो ऑफिसर बन गई थी तो वो कितनी खुश थी। आर्यन रो रहा था, हे भगवान, कोई गुनाह हुआ हो तो माफ़ कर दे, खुशी को ठीक कर दे भगवान। खैर, 1 घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। आर्यन को मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और। उसकी नस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वह अब बिल्कुल ठीक है, ठीक काम कर रही है। 40% चांस है वह ठीक हो जाएगी। आर्यन सारी रात खुशी के पास बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। सुबह जब खुशी को होश आया, उसने देखा आर्यन पास बैठा हुआ है। खुशी ने दीवार पर लगा कैलेंडर को देखा। उसका सर चकराने लगा और बोली, आर्यन कहाँ हूँ मैं? आर्यन ने जब खुशी के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। खुशी, फिर से मेरा नाम लेना। खुशी ने कहा, यह मैं कहाँ हूँ मैं आर्यन? आर्यन ने कहा, आराम करो, सब बताऊंगा। खुशी खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ खुशी बिल्कुल ठीक हो गई। खुशी ने आर्यन का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, आर्यन, 3 साल से तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। आर्यन, यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं
और तुमने 3 साल एक पागल को सीने लगाए रखा। आर्यन ने खुशी के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सफ़र कभी छोड़कर नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफ़र नहीं, सौदेबाज होता है। मेरी जान खुशी को सीने से लगा लिया। खुशी को कहने लगा, तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं खुशी। खुशी ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि इस ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।